नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस बार बिहार में ये 2 सीटों के उपचुनाव लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं, या फिर कहिए 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर। क्योंकि बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, आरजेडी नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार में शामिल हुई, बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई, उसके बाद ये पहला चुनाव है और ये चुनाव आगे तय करने वाला है कि बिहार की राजनीति किस ओर मुड़ने जा रही है। देखिए, अब तक की जो लड़ाई सामने दिखाई दे रही थी उसमें महागठबंधन बनाम बीजेपी सीधे सीधे नजर आ रहा था। महागठबंधन में 7 दल थे और बीजेपी दूसरी तरफ अकेले इस बार दोनों सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन देखिए, वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान पिछले दिन सोमवार को किया है और उसके बाद बीजेपी की टेंशन और बढ़ गई है। क्योंकि मुकेश सहनी ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता महागठबंधन के उम्मीदवारों को इस बार उपचुनाव में जिताने के लिए काम करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने आरजेडी के दोनों उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे दिया है। और उसके बाद देखिए, बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा टेंशन तो बढ़नी तय है, क्योंकि एक तरफ वो अकेले लड़ रही है और दूसरी तरफ पहले से ही 7 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और अब मुकेश सहनी ने भी समर्थन कर दिया है। ऐसे में अब 8 दल एक साथ हो गए हैं। मोकामा की बात करें या गोपालगंज की बात करें, मोकामा में टाइल क्षेत्र है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो मल्लाह समुदाय है उसकी थोड़ी बहुत संख्या नज़र आती है। गोपालगंज में भी है और पिछले बार बोचाहा में हमने देखा कि किस प्रकार से मुकेश सहनी ने अकेले चुनाव लड़कर लगभग 30,000 के आसपास वो वोट लेकर आए और इस बार भी वो चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किए हुए थे। लेकिन अंत में उन्होंने चुनाव में नहीं उतरने का फैसला किया, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव के संबंध में जो कुछ हो रहा था उस पर उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया था कि अगले महीने नवंबर में उनकी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और उसी पर फोकस करना चाहती है। इसलिए उपचुनाव में उनकी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया। लेकिन ये चर्चा जरूर चल रही थी कि मुकेश सहनी अगर उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं तो क्या किसी का समर्थन करेंगे। लेकिन देखिए, अब मुकेश सहनी ने एक पत्र जारी करके इस बात का ऐलान किया है कि बीजेपी को हराने के लिए दोनों सीटों पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं या कहिए जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, चाहे मोकामा में अनंत सिंह हो या गोपालगंज में मोहन प्रसाद गुप्ता हो, इन दोनों सीटों पर दोनों उम्मीदवारों को मुकेश सहनी ने अपना समर्थन दिया है। अब मुकेश सहनी ने जब समर्थन दे दिया तो इस बात की भी चर्चा चल रही है कि क्या मुकेश सहनी दोनों क्षेत्रों में प्रचार करने भी जाएंगे क्या। अब ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के इस ऐलान के बाद बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी की जो टेंशन है वो और ज़्यादा दोनों सीटों पर बढ़ने वाली है। बात मोकामा की करें तो पहली बार इस सीट पर बीजेपी चुनावी मैदान में है और वो भी अकेले है। ऐसे में यहाँ पर जो टक्कर है उसमें वो कितना रह पाएगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि अनंत सिंह के का जो ये किला है इसे ढाना बहुत मुश्किल माना जाता है। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी कैसे उसमें सेंधमारी कर पाएगी, वो भी अकेले। और दूसरी तरफ बात गोपालगंज की करें तो गोपालगंज में पिछले 17 सालों से बीजेपी का राज रहा है, लेकिन अब वो अकेले मैदान में है तो अपने उस राज को वो कितना कायम रख पाएगी और कैसे लड़ पाएगी जब सामने 8 दल है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।